दिल्ली से बड़ी जानकारी। आज से पुरानी गाड़ियों की नो एंट्री होगी, यानी कि जो 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ियां हैं वो बैन की गई है। 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियां बैन की गई है। पेट्रोल पंप पर गाड़ी की पहचान की जाएगी। पुरानी गाड़ी को आज से ईंधन नहीं दिया जाएगा। अगर कोई ऐसा वाहन चालक पकड़ा जाता है तो गाड़ी भी सीज होगी, साथ में चालान भी किया जाएगा। ये देखिए, ये नियम तो पहले से ही लागू थे दिल्ली प्रदेश के लिए, लेकिन सख्ती बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आती थी, पर वो सख्ती अब नज़र आने वाली है। और ये साफ तौर पर कह दिया गया है कि 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियां अब दिल्ली की सड़कों पर नहीं दौड़ सकती है। ये साफ तौर पर कह दिया गया है। 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ियां दिल्ली की सड़कों पर नहीं दौड़ सकती है। ये एंड ऑफ लाइफ नियम कैंपेन है, इस एक्शन प्लान का नाम है, जिसको शुरू किया गया है, जिसमें 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ियां बैन कर दी गई है दिल्ली में चलनी। एंट्री देनी, पेट्रोल या फिर डीजल देना, फ्यूल नहीं मिलेगा उन्हें। 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियां बैन कर दी गई है। सीएनजी की गाड़ियों को छूट है, साथ ही विकल्प भी है आपके पास। आप जो ये नया एक्शन प्लान है, इससे जुड़ी भी कुछ और इन्फॉर्मेशन अगर हम आपको दें तो फ्यूल पंप पर चेकिंग होगी। दरअसल वैलिड आरसी अगर नहीं है तो फ्यूल नहीं मिलेगा आपको। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस इसकी स्कैनिंग लगातार करती रहेगी। जुर्माना और जब्ती की तैयारी भी की जा रही है। फिर आपके पास कुछ विकल्प भी रह जाते हैं, जैसे गाड़ी स्क्रैप कराएंगे अगर आप इलेक्ट्रिक या फिर सीएनजी में उसे बदलेंगे, स्क्रैपिंग पर इंसेंटिव भी आपको मिलेगा। तो कहीं ना कहीं देखिए, अब सख्ती बढ़ती जा रही है। नियम पहले से ही ये लागू थे, लेकिन अब सख्ती बढ़ती जा रही है। वायु प्रदूषण के लिहाज से एक बहुत बड़ी समस्या है दिल्ली के लिए वायु प्रदूषण का होना। हर साल सर्दियों के मौसम में तो एयर क्वालिटी इंडेक्स एकदम हजारियस लेवल पर पहुंच जाता है, लेकिन बाकी पूरे साल भी कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं रहता है। तो कैसे देखिए, गाड़ियों की पहचान होगी। सभी पेट्रोल पंप पर ANPR सिस्टम लगाए जाएंगे। सिस्टम वाहन डेटा बेस से लिंक कर दिया जाएगा और फिर उसके बाद पेट्रोल पंप पर गाड़ी का नंबर प्लेट स्कैन किया जाएगा। स्कैन होते ही गाड़ी की डिटेल्स आ जाएगी, पता चल जाएगा गाड़ी कितनी पुरानी है। पुरानी गाड़ियों को वहीं पर जब्त कर लिया जाएगा और अगर आप उस क्राइटेरिया में आ रहे हैं तो आपको आगे जाने दिया जाएगा। पेट्रोल पंप से इसकी शुरुआत की जा रही है। हालांकि ट्रैफिक पुलिस भी लगातार चेकिंग करती रहेगी, लेकिन फिलहाल देखिए, सख्ती की ये कार्रवाई इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है क्योंकि रूल्स रेगुलेशंस तो होते हैं, लेकिन वो फॉलो कितने हो रहे हैं, वो ज़मीन पर कितने उतर रहे हैं, उसके लिए सख्ती होना बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए मॉनिटरिंग होना बहुत ज़रूरी होता है। पुरानी गाड़ियों पर बैन क्यों है? 28% प्रदूषण जो होता है उसमें वाहनों की भागीदारी होती है। सल्फर ऑक्साइड के प्रदूषण में 41% ये कंट्रीब्यूट करता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड के प्रदूषण में 78% ये कंट्रीब्यूट करता है। दिल्ली में 28% प्रदूषण के लिए अगर कुछ जिम्मेदार है तो वो पुरानी गाड़ियां ही है। और कुछ सहयोगी भी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं, उनका हम सीधे रुख कर लेते हैं। इस पर वो ज़्यादा जानकारियां भी आप तक पहुंचाएंगे। राजू राज नई दिल्ली से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। प्रमोद शर्मा बाबा खड़क सिंह मार्ग से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। देवेश कुमार कनॉट प्लेस से हमारे साथ दिल्ली से लाइव कनेक्ट हो गए। पहले राजू, हम आपका रुख कर लेते हैं। सख्ती की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, हालांकि नियम पहले से ही थे, लेकिन अब सख्ती से कैसे इसका पालन करवाया जाएगा, किस तरह की तैयारी है? शुरुआत हो गई होगी अब तो। देखिए, निश्चित तौर पर इसकी शुरुआत हो गई है और 1 जुलाई से पुराने वाहनों को लेकर जो नियम थे उसे नियम पर अब सख्ती लागू हो चुका है। और सबसे पहले तस्वीरें दिखाऊंगा, ये पेट्रोल पंप की तस्वीरें हैं और यहाँ पर तमाम चीज़ें यहाँ पर लिखी है। ये आप देखिए, इस तरीके से यहाँ पर नोटिस लगाया गया, फ्यूल विल नॉट बी डिस्पेंस्ड टू एंड ऑफ द लाइफ व्हीकल। और ये 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को लेकर ये आज से ये नियम लागू है, ये नोटिस बोर्ड लगाया गया। इसके अलावा आपको दिखाऊंगा, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं, जो लगातार मॉनिटर करते रहेंगे हर पेट्रोल पंप पर कि अगर कोई पुरानी गाड़ी आती है उसे पेट्रोल नहीं दिया जाए। वैसे भी ये क्या क्या आप लोग को बताया गया यहाँ पर? देखिए, हालांकि इन्हें अलाउड नहीं है बोलना, लेकिन ये बोलना नहीं चाहते, लेकिन जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। बाकायदा पेट्रोल पंप पर ANPR कैमरे लगाए गए, उसकी भी तस्वीर मैं दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ANPR कैमरे यहाँ पर लगाए गए हैं। जैसे ही कोई पुरानी गाड़ी आती है तो इस कैमरे में उसका नंबर रीड किया जाएगा। नंबर के बाद ये लाउड स्पीकर है यहाँ पर, ये लाउड स्पीकर इससे कनेक्टेड है और इसी
लाउड स्पीकर के ज़रिए यहाँ पर एक सायरन बजेगा, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस अलर्ट होंगे और उस गाड़ी को जब्त कर लिया जाएगा। और यहाँ के ज़रिए ये देखिए, यहाँ पूरा वो सिस्टम लगाया गया, दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर ये सिस्टम लगाया गया जिस पर गाड़ियों का जो मीटर रीड करेगा और उसके बाद जो अनाउंसमेंट किया जाएगा, उसके बाद ट्रैफिक पुलिस के लोग अलर्ट हो जाएंगे और उस गाड़ी को उसी जगह पर जब्त कर लिया जाएगा, सीज कर लिया जाएगा और उसके बाद उस गाड़ी को स्क्रैप में भेज दिया जाएगा और स्क्रैप का जो वैल्यू होगा वो वाहन ऑनर को मिला जाएगा। तो ये कार्रवाई आज से राजधानी दिल्ली के हर पेट्रोल पंप पर शुरू हो चुकी है। ठीक है राजू, आपके पास वापस लौट रही हूँ मैं, आप बने रहिए हमारे साथ। प्रमोद, अब आपको रुकम करना चाहेंगे, आप जिस पेट्रोल पंप पर अभी मौजूद है, क्या वहाँ पर भी चेकिंग शुरू हो गई है? सुबह से किस प्रक्रिया के तहत इसे चेक किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम बाबा खड़क सिंह मार्ग स्थित एक पेट्रोल पंप पे है और आप यहाँ देख सकते हैं कि गाड़ियाँ पेट्रोल डलवाने आ रही हैं और यहाँ पर भी 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी और 15 साल पुरानी जो पेट्रोल गाड़ी है उसको पेट्रोल ना देने के जो है बाकायदा बोर्ड लगाया हुआ है, स्पीकर और जो कैमरे हैं वो लगाए हुए हैं, ताकि कोई भी अगर गाड़ी यहाँ पर आती है तो जो कैमरे के ज़रिए जो है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका कितने साल पुरानी गाड़ी है उसका पता लगाया जा सके और स्पीकर से अनाउंसमेंट होगी ताकि जो पेट्रोल कर्मी है वो उस गाड़ी को पेट्रोल नहीं देंगे। और उसके बाद यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली पुलिस के जवान भी मौजूद है, ये ताकि कोई भी जो वाहन चालक है वो यहाँ पेट्रोल कर्मियों से जो है उनसे बहस ना कर सके और उनकी गाड़ी को जो है पुलिस यहीं पे इम्पाउंड कर लेगी और उसके बाद उसे स्क्रैप में भेज दिया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली पेट्रोल एसोसिएशन ने जो पंप एसोसिएशन ने जो शंका जाहिर की थी कि ऐसे में विवाद हो सकता है, मारपीट हो सकती है, इसीलिए यहाँ पर पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया गया है। यहाँ पर बाकायदा कैमरे लगाए गए हैं, स्पीकर लगाए गए हैं और साथ में बोर्ड लगाया गया। हालांकि अभी तक हमें कोई भी ऐसी गाड़ी यहाँ पर देखने को नहीं मिली जो कि 10 या 15 साल पुरानी हो और उसे जो है इम्पाउंड करने की नौबत आई हो, क्योंकि ज़्यादातर जब पुलिसकर्मी हैं उनसे हमारी बात हुई तो उनका साफ कहना है कि ज़्यादातर लोग जो है 10 साल होने से पहले ही या 15 साल होने से पहले ही अपनी गाड़ियों को बेच देते हैं और जो कि दूसरे बाहरी राज्यों में चली जाती है। ख़ास तौर पे ऐसे लोग जब इतना ज़्यादा जो मीडिया में पब्लिसाइज़ हुआ है तो बहुत ही कम उम्मीद है कि कोई 10 या 15 साल पुरानी गाड़ी को लेकर यहाँ पेट्रोल डलवाने के लिए आएगा। हालांकि करीब 68 लाख गाड़ियाँ ऐसी हैं जो कि 10 और 15 साल पुरानी है, लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन ज़रूर है अभी भी, लेकिन वो गाड़ियाँ दिल्ली में चल रही है या फिर दिल्ली के बाहर चल रही है ये कहना मुश्किल है। लेकिन एहतियातन साफ तौर पे प्रदूषण से लड़ने के लिए जिस तरीके की तैयारी की और एक मैसेज दिया गया है कि 10 और 15 साल पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा और इससे कम एक जिनके पास ये गाड़ियाँ हैं वो अपनी गाड़ियों को लेकर बाहर सड़क पर नहीं आएंगे। आने वाले वक्त तक जो है सरकार भी चाहती है ऐसे वाहन चालकों के अंदर डर बैठे और वो अपनी गाड़ियों को या तो अपने घर पे ही खड़ी रखें या फिर वो सड़क पे ना उतारे और प्रदूषण की मार जो है वो आम लोगों को ना झेलनी पड़े। यहाँ पर जितने भी आ रहे हैं इसमें 2 व्हीलर भी शामिल है। ये बताइए, यहाँ पर अब 10 साल और 15 साल पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल ना देने की बात की है, आपको लगता है कि इससे आने वाले वक्त में जो प्रदूषण से कुछ राहत मिल पाएगी? राहत तो मिलेगी क्योंकि पुरानी गाड़ियाँ ज़्यादा पोल्यूशन फैलाती है, तो पुरानी गाड़ी को कम जैसे ये हटा रहे हैं तो वो ठीक रहेगा, उससे पोल्यूशन कम होगा। बिल्कुल, लोग भी जो है सरकार के इस कदम की सराहना कर रहे हैं और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर भी लिखा हुआ है 1 जुलाई 2025 से जीवन समाप्ति वाले वाहनों अर्थात 15 वर्ष पुराने पेट्रोल और 10 वर्ष पुराने डीजल वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। ये साफ तौर पे जो बोर्ड है यहाँ पर लगा दिया गया है ताकि कोई भी जो पेट्रोल पंप कर्मी होता है उससे कोई बहस ना करे और यहाँ पर पुलिस कर्मी जो है वो भी तैनात किए गए हैं। ज़्यादातर जितने भी पेट्रोल पंप है अगर वहाँ पर ऐसी कोई गाड़ी आती है तो फ़ौरन उसे जो है वहीं पे इम्पाउंड किया जाए और स्क्रैप के लिए भेज दिया जाए। अब आने वाले वक्त में ये जो तरीका निकाला गया है कि पॉल्यूशन को कम करने का, ये कितना कारगर साबित होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल मैटर करता है कि असर क्या हो रहा है। अगर आप कोई भी नीति ला रहे हैं, कोई भी एक्शन प्लान तैयार कर रहे हैं, उसको
अप्लाई कर रहे हैं तो उसका असर कितना होता हुआ नजर आ रहा है। मैं लौट रही आपके पास, देवेश का रुख अब हम सीधे कर लेते हैं। देवेश, आप जिस पेट्रोल पंप पर मौजूद है वहां की भी जरा तस्वीरें दिखाइएगा, वहां पर किस तरह से चेकिंग चल रही है, और इसके साथ ये भी कि ये जो आंकड़ा खुद दिया गया सरकार की तरफ से जिसमें 62 लाख से ऐसी ज्यादा गाड़ियां हैं जो अपनी उम्र पूरी कर चुकी है लेकिन आज भी दिल्ली की सड़कों पर चल रही है, उनके लिए भी जो ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की 100 स्पेशल टीम्स बनाई गई हैं वो किस तरीके से काम करेंगे? देखिए, बिल्कुल कोशिश यही है सरकार की इसके जरिए और CAQM की, दरअसल कि जो दिल्ली का प्रदूषण है उसको कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि जैसे ही सर्दियां शुरू होती है तो जो हवा है वो जहरीली हो जाती है और इसी की कवायद में लगातार सरकार और जो एजेंसियां हैं वो जुटी हुई है। दरअसल ये जो आदेश है ये पहले से ही सुप्रीम कोर्ट का है कि 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल जो पुरानी पेट्रोल की गाड़ियां हैं वो रोड पर नहीं चलेंगी। अगर कहीं मिलती है तो ट्रैफिक पुलिस पहले से ये प्रावधान है कि उनको जब्त कर सकती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं जो घरों में खड़ी हुई है और कभी कभार निकलती है, तो हर ट्रैफिक पुलिस हर एक गाड़ी को चेक नहीं कर पाता है। एक नया रूल जो है ये आज से इम्प्लीमेंट हो गया है दिल्ली में, और जो ANPR जो कैमरे हैं, जो सिस्टम है वो हर पेट्रोल पंप पर इंस्टॉल किया गया। करीब 400 से ज़्यादा जो पेट्रोल पंप हैं दिल्ली में, उन सभी पेट्रोल पंप पर ये कोशिश की गई है सरकार की तरफ से कि सभी पर ये ANPR जो सिस्टम है वो लगा दिया जाए। दिल्ली के कनॉट प्लेस में इस वक्त मौजूद हैं और तस्वीरें भी दिखा देते हैं। जो कैमरा है ANPR वो लगा हुआ है, साथ में उसके बराबर में स्पीकर है। इसी कैमरे के जरिए कोई भी गाड़ी अगर 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी जो पेट्रोल की गाड़ी होगी, जैसे ही फ्यूल लेने आती है तो वो यहाँ पर स्कैन होगी और स्कैन के ज़रिए जो है स्पीकर उसका अनाउंसमेंट करेगा। और दूसरी तस्वीर ये भी दिखा देते हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक पुलिस हर पेट्रोल पंप पर मौजूद है। इसके ज़रिए कोशिश ये है कि अगर किसी गाड़ी आती है और क्योंकि फ्यूल नहीं डलेगा तो हो सकता है कि बहसबाजी हो और कानून व्यवस्था सही बनी रहे और उसको जब्त भी करना है। इसके लिए दिल्ली पुलिस के जो और ट्रैफिक पुलिस के जो जवान हैं वो दरअसल तैनात किए गए और इसी तरह की जो तस्वीर है दिल्ली के अलग अलग पेट्रोल पंप पर है। तो इसके ज़रिए कोशिश यही है सरकार की कि जो वाहनों से जो दरअसल प्रदूषण होता है, जो पुराने वाहन हैं 10 साल पुराने और 15 साल पुराने, उनको जो है जब्त किया जाए, क्योंकि एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखें तो करीब वाहनों से जो प्रदूषण होता है वो दिल्ली में 28% होता है। तो ऐसे में कोशिश इसके ज़रिए यही है इस नए नियम के ज़रिए कि उन वाहनों को जब्त किया जाए जो पुराने वाहन हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन उन्हीं से फैलता है, और दिल्ली की आबो हवा को बेहतर रखा जाए जिससे दिल्ली के लोगों को स्वच्छ हवा मिल सके। कोशिश यही है। कुछ लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश करते हैं, उनका क्या इस पर कहना है, क्या वो सोचते हैं। आज से जो है एक नियम लागू हो गया कि अगर आप 10 साल पुरानी पेट्रोल या डीजल की या कोई भी 2 व्हीलर वाहन है उसको लेकर आते हो तो आपको फ्यूल नहीं मिलेगा, आपका वाहन जब्त हो जाएगा। प्रदूषण के चलते ये फैसला लिया आप इसके ये बिल्कुल ठीक है। बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन इट्स ए करेक्ट डिसीजन, इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, क्योंकि दिल्ली सिटी को जैसे सेव करना है तो उसके लिए ये ज़रूरी है, और उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको ये करना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण एक बड़ी समस्या है और ऐसे में इसको ख़त्म करना बेहद ही ज़रूरी है। कुछ और लोग भी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आज से जो रूल है ये हो गया कि अगर आप 15 साल पुराने वाहन या पेट्रोल या डीजल के लेके आते हैं तो उनको जब्त कर लिया जाएगा। किस तरह से आप इस फैसले को देख रहे हैं? ये अच्छा फैसला सरकार का, क्योंकि इससे पोल्यूशन कम होगा, देश के लिए अच्छा है। ये तस्वीर भी देख लीजिए कि पुलिस के जवान भी दरअसल यहाँ मौजूद है कि अगर कोई गाड़ी आती है यहाँ पर, क्योंकि बड़ी संख्या में जो है ऐसे वाहन हैं, 62 लाख से ज़्यादा ऐसे वाहन हैं दिल्ली में जिसकी एंड ऑफ लाइफ यानी कि उनकी मियाद जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अब ऐसे में इसके ज़रिए कोशिश कुल मिलाकर CAQM और सरकार और पुलिस की यही है कि उन तमाम वाहनों को जब्त किया जाए अगर वो सड़क पर है तो। जी ठीक है देवेश, मैं लौट रही हूँ आपके पास। प्रमोद, एक बार मैं फिर से आपका रुख करना चाहती हूँ। ये तो पेट्रोल पंप की बात हुई यानी स्टेट के अंदर की, लेकिन ये भी कहा गया है कि नो एंट्री भी रहेगी, यानी बाहर से आने वाली ऐसी गाड़ियों को प्रवेश भी नहीं होगा। उसके लिए किस तरह से तैयारी की गई है? और जो दिल्ली है, दिल्ली के जो नेबरिंग स्टेट्स है उसमें NCR के जो रीजन आते हैं, जो बॉर्डर्स वाले इलाके हैं, अगर कोई फरीदाबाद से फ्यूल भरा के आ रहा है या फिर गुरुग्राम से आ रहा है, गाजियाबाद से आ रहा है या नोएडा से आ रहा है, उनको कैसे पकड़ेंगे, उनकी कैसे चेकिंग होगी? देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का ये पहले ही ऑर्डर है कि दिल्ली NCR में अगर कोई 10 साल पुरानी जो डीजल गाड़ी है और 15 साल पुरानी कोई भी पेट्रोल गाड़ी है तो उसके चलने पे पूरी तरीके से मनाही है, और अगर कोई
बाहर से दिल्ली के अंदर आता है तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के पास इस तरीके के मोबाइल फ़ोन के अंदर ऐप डाउनलोड है कि वो अगर उनके नंबर को देखता है तो उनके मोबाइल पे ये चीज़ें आ जाती है कि गाड़ी कितने साल पुरानी है, क्या उसका पॉल्यूशन है या नहीं है, इंश्योरेंस है कि नहीं है। तो तमाम चीज़ें जो है वो ट्रैफिक पुलिस वालों को पता चल जाती है। और ऐसे में जब ब्रीफ़ किया गया है सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा कि ट्रैफिक पुलिस वालों को कि ख़ास तौर पे उन्हें अब ऐसी गाड़ियों को देखना है जो कि 10 साल पुरानी या फिर 15 साल पुरानी है, जिनकी जो है मियाद जो है वो ख़त्म हो चुकी है और दिन को जब्त करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं। ऐसे में उन गाड़ियों को सड़क पे भी रोक कर जो है वो जब्त किया जा सकता है और स्क्रैप के लिए भेजा जा सकता है। लेकिन ये जो नई नियम जो लागू किया गया है उसमें साफ तौर पे यह है कि जितनी भी ऐसी गाड़ियां हैं उन्हें पेट्रोल और डीजल ही नहीं मिलेगा तो कोई भी बाहर लेकर नहीं आएगा और वो ज़्यादा दूर तक गाड़ी को नहीं चला सकता, उसकी गाड़ी वहीं पे खड़ी हो जाएगी। तो पूरी तरीके से ऐसी गाड़ियों को दिल्ली से साफ़ करने की जो है ये नीति बनाई गई है और इसीलिए अब पेट्रोल पंप पे इस तरीके के कैमरे, स्पीकर और साथ में पुलिसकर्मियों को तैनात किया है क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने इस मियाद को ख़त्म होने से पहले ही दिल्ली से बाहर बेच देते हैं। अब ये देखना है कि वो दिल्ली में कितनी गाड़ियाँ ऐसे हैं, क्योंकि हम जानकारों से जब हमने बात की जो सेल परचेज़ की पुरानी गाड़ियों का काम करते हैं उनका भी ये साफ कहना था कि जैसे ही ये नियम लागू हुआ था तो उसके बाद पुरानी गाड़ियों को बेचने की जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा बिकवाली हुई है और उसमें काफ़ी ज़्यादा बेची गई है, काफ़ी इजाफा हुआ है। तो ऐसे में अब वो गाड़ियाँ कहाँ जाती है, क्योंकि कई गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन लोग ट्रांसफ़र नहीं करवाते और रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र होता भी नहीं और ऐसी गाड़ियाँ दिल्ली से बाहर दूसरे राज्यों में चल रही होती है। क्योंकि जो आंकड़ा दिल्ली सरकार के पास है उसके मुताबिक 62,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ जो है वो दिल्ली के अंदर ऐसी है जो कि 10 और 15 साल पुरानी है। अब उनमें से कितनी गाड़ियाँ जो है वो ट्रैफिक पुलिस पकड़ सकती है, क्योंकि ये जो नियम है 10 और 15 साल का ये पिछले कई सालों से है और सुप्रीम कोर्ट की बाकायदा इसमें एक रूलिंग थी, सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन थी और इसी वजह से कोई भी जो है अगर पुलिस जब्त करती है तो बहुत ज़्यादा जो है वो उसका विरोध नहीं कर पाता, कहीं पे उसे चैलेंज नहीं कर पाता। ठीक है, कुछ तस्वीरें सामने आ रही है। प्रमोद एक सेकंड, देवेश जहाँ पर अभी मौजूद है, पुलिसकर्मी चालान काट रहे, क्या हो रहा है देवेश वहाँ? तो ये देख लीजिए तस्वीर, ये हालांकि जो वाहन है ये इसकी अभी मियाद है, एंड ऑफ लाइफ नहीं हो पाई है। तो कोशिश यही है पुलिस की और तमाम लोगों की कि जो पुराने वाहन हैं उनको जो है जब्त किया जाए और इसी के जरिए लगातार सरकार एक्शन में है। देवेश, ये 3 चरणों में ये जो एक्शन प्लान है ये चलने वाला है, जैसा बताया गया 1 जुलाई 2025 आज से बैन की जा रही है गाड़ियाँ, फिर जो दूसरा चरण होगा, तीसरा चरण होगा, ये 3 स्टेजेस क्या क्या है? देखिए अभी जो है दिल्ली में ये लागू हो गया है आज से, यानी कि अगर दिल्ली में आप 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने वाहन को लेकर सड़क पर भी निकलते हैं या फ्यूल डलवाने पहुंचते तो आपकी गाड़ी जब्त हो जाएगी। और उसके बाद 1 नवंबर से जो है और सख्ती इसमें देखने को मिलेगी, क्योंकि CAQM के निर्देश है कि 1 नवंबर से जो NCR के जो शहर है जैसे ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव, गाज़ियाबाद, ये तमाम जो एरिया जो दिल्ली से सटे हुए हैं वहाँ पर भी जो है ये लागू हो जाएगा। यानी कि वहाँ पर भी इस तरह का प्रावधान होगा कि अगर आपकी पुरानी गाड़ी है तो उसको जब्त कर लिया जाएगा, यानी कि 10 साल डीजल और 15 साल जो पेट्रोल की गाड़ियां हैं। हालांकि इसको लेकर जो दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं उन्होंने कई सवाल उठाए थे कि आखिरकार एक साथ जो है क्यों नहीं ये लागू हो रहा है, क्योंकि NCR से सटा हुआ है चारों तरफ जो शहर है और ज़्यादातर वही लोग यहाँ पर आते हैं। तो ऐसे में ये ज़्यादा दिक्कत होगी कि अगर कोई देर रात, चूँकि 24 घंटे भी पेट्रोल पंप्स खुलते हैं तो 24 घंटे क्या पुलिस तैनात रहेगी, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पर उनसे अगर वो पेट्रोल डलवाए ज़बरदस्ती तो बहसबाजी हो सकती है। इसको लेकर कई सवाल जो है पेट्रोल डीलर एसोसिएशन के जो अध्यक्ष थे उन्होंने उठाए थे। सरकार के अधिकारियों से भी मुलाकात हुई थी, CAQM के जो अधिकारी हैं उनसे भी मुलाकात हुई थी, लेकिन उनको आश्वासन दिया गया कि उनके खिलाफ इस तरह की कोई भी एक्शन या कार्रवाई नहीं की जाएगी अगर इस तरह की चीज़ें होती है। तो ऐसे में देवेश, आपका और प्रमोद आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारियों के लिए। एक छोटी सी अपडेट इस पर और है, आपका जो चालान काटा जाएगा 5,000 रुपये चालान काटा जाएगा और गाड़ी भी रख ली जाएगी अगर 2 पहिया वाहन है, और अगर 4 व्हीलर है तो 10,000 रुपये का चालान आपका कटेगा।